कि मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो। गजब बेइज्जती है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तौबा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो मैं हूँ आपकी दोस्त टीना और आप देख रहे हैं फनी न्यूज। तो चलिए आइए देखते हैं ये पाकिस्तान की रिएक्शन न्यूज विद कॉमेडी तड़का। तौबा। हम तो अब अमेरिका के साथ, यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो। पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही खत्म हो रहा है। और एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, तेरा बाप आया। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दिए। बाहिसियत पाकिस्तानी मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आप लोग रोना बंद कीजिए। और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होती हुई पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। तुझे भर भर के चुसाना चाहता हूँ। क्या? कुल्फी पायल। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के बाद अब इजिप्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वार्म वेलकम किया। न सिर्फ वार्म वेलकम किया गया बल्कि इंडियन गाने गाकर फ्रेंडशिप का इजहार किया गया। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अमेरिका के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज़ में। और उसके बाद जाहिर है एक फीलिंग आ गई है तकब्बुर की कि हम एक सुपर पावर के पार्टनर बन गए हैं। और पाकिस्तान किधर? और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। ओ भाई ये देख लिया यार। भाई क्या माल लग रही है लाल में। क्यों? अब पिछले साल 8.5 लाख के लगभग पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबकि इस साल पहले 5 महीने में 3.25 लाख यहाँ से चले गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। यही तो कयामत है कि पाकिस्तान का बस अब सिर्फ एक रह गया है कि दहशतगर्द है, बस आतंकवादी के पिल्ले हैं ये जी। पाकिस्तान वहां दहशतगर्दी करवा रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वहां स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। फिर वही जो ग्रुप्स हैं कि पाकिस्तान में वो फलाना लश्कर है और ये और वो है, तो पाकिस्तान को तो वहां खड़ा कर दिया और फिर कहा है कि आप ये खत्म करें, हुक्म दिया हमें कि आप खत्म करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये आज ही अपलोड हुआ। खबर है कि पाकिस्तान के हर अय्यार और मक्कार दुश्मन के लिए मोहलिक पैगाम। और ये पाकिस्तानी बोल रहा है कि मक्कार और अय्यार दुश्मन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के हुसूल में तेजी से आगे बढ़ने लगा है। पाक फिजाइया में तुर्क साख्ता TB2 जदीद बगैर पायलट लड़ाका ड्रोन तैयारों की शमूलियत जारी है। देख रहे हो इन भाइयों का कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान के हर अय्यार और मक्कार दुश्मन के लिए मोहलिक पैगाम। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। शहबाज सरकार ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। पेट्रोल के प्राइस कल ही बढ़ाए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अवाम के लिए बुरी खबर आ गई। एम्प्लॉय को 5 तारीख तक मिलने वाली सैलरी अभी 25 तारीख तक मिली नहीं है। बड़ी ईद पर सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम। 5 तारीख को रिलीज होने वाली तनख्वाह 25 तारीख को भी जारी न हो। लेकिन इन्होंने ड्रोन तैयार करने मक्कार और अय्यार दुश्मन के लिए। रुपया तारीखी कमी और महंगाई तारीखी इजाफे से अवाम का जीना हराम किए। अबे भूखे नंगो, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? पता नहीं। और जो 75 साल में तुम लोगों का बेड़ा गर्क हुआ ना, वो इन्हीं कर्मों की वजह से हुआ है। और मुल्क से जाने वालों में सिर्फ मजदूर नहीं है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और जिनके वतन छोड़ने की जो शरह है 2011 में 1% थी और अब 6.5% से तजावुज कर चुकी है। आज आइसोलेशन है पाकिस्तान की, इसको आइसोलेशन कहते हैं। गोया कहीं से भी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जैसा आप परफॉर्म करोगे वैसा आपका मुस्तकबिल होगा, जैसा आपका रवैया होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, जैसी आपकी प्रायोरिटीज होगी, जैसे आपका मैनरिज्म होगा। इट्स अ पैकेज। किसी स्टूडेंट का भी अगर आपने मुस्तकबिल जानना है तो देख लें कि वो उसकी अप्रोच क्या है। इज ही फोकस्ड, इज ही हार्ड वर्किंग, डज ही नो व्हाट ही वांट। बस मोटी सी बात है, जिस तरह का परफॉर्म करेंगे उस तरह का मुस्तकबिल होगा इनका। अगर सऊदीया की बात करें, अगर UAE की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी उसी तरीके से OIC कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? इवन हमारे नेबर कंट्रीज ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, क्या उनके रिलेशन हमारे साथ बेहतर हैं? देखो, बुनियादी तौर पे हम छिछोरे लोग हैं, हल्के लोग हैं। जिसने परफॉर्म करना होता है वो कहता है मेरी परफॉर्मेंस बोलेगी। जिसने कुछ नहीं करना होता ना, टांग टपाना होता है, वो चपड़ कनाती है, उछल उछल के बातें करता है। कहते हैं
अत्तार को इत्र के तारुफ की जरूरत नहीं पड़ती। अत्तार जो इत्र फरोश होता है वो इत्र नहीं बोलता ना अत्तार बोलता है, उसकी खुशबू बोलती है। सो हमारे यहाँ एक टोटल जुल्फकार अली भुट्टो कहाँ से शुरू हुआ, रोटी कपड़ा मकान। आज भी उसकी औलाद की औलाद बेच रही है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन नसीब हुआ जो रोटी थी वो भी छिन गई। पिछले 35-40 साल में बेड़ा गर्क हुआ, रोटी भी छिन गई, कपड़ा भी छिन गया। मैंने कहा कि अभी इन्होंने को लंडे के कपड़ों पे, ये सुनने वाली बात है, लंडे के कपड़ों पे जी कोई टैक्स नहीं होगा। वो मैंने कहा शुक्र करो, गोरा अगर शलवार कमीज पहनना शुरू कर दे तो और मौज हो जाएगी। गोरा तो उनकी तो पतलूने कमीजें आएंगी ना, गरीब आदमी तो धोती पहनता है, वो धोती पहनना शुरू कर दे। अच्छा, दूसरा मैंने कहा आइन में तरमीम करो, जिसके पास पहनने को कुछ ना हो वो नंगा बाहर आ जाए तो उसे कानून प्रोटेक्शन दे, ये आइन उसको प्रोटेक्शन दे। सो इसलिए छोड़ो इनकी बढ़के सड़के, किसने नहीं मारी आप मुझे बताएं, एक बताओ। ठीक है हसन निसार साहब, बेसिकली ये सारी जो फॉल्ट है ना पाकिस्तान की, सिर्फ उस अफगानिस्तान की जंग की वजह से है। अच्छा, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बेसिस भी दी और सारी अमेरिका को सपोर्ट की अफगानिस्तान तबाह करने के लिए एक सेंस में, और उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन ऑपरेट करवाने के लिए इन सेंस में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा है छोटे होते थे बड़े होने तक, इस्लामिक कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया, हालांकि रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया, लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। फिर एक तो हमारी पॉलिसी बायस्ड है, ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, टैलेंट है। अच्छा, टैलेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने देखा जंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, उन्होंने अपने मुल्क के हालात को बेहतर किया, उन्होंने डॉलर को बेहतर किया, अपनी ट्रेड को बेहतर किया, अपनी पॉलिसीज दी हैं, टेक पे जोर दिया, अपना मेडिकल बेस्ट प्रोफेशनल्स उनके निकलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक कौम को खड़ा करती हैं और इन्वेस्टर्स को वहाँ पे लेके जाती हैं। यहाँ पे फुदू खाता लगा रहता है, कभी इमरान खान भाग गया, कभी कोई भाग गया, मुल्क बंद कर दो, सड़क बंद कर दो। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों का कर्तव्य है कमेंट करके आप भी पाकिस्तानियों को पेलते हुए जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फनी न्यूज विद तड़का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। तो मिलते हैं अगली फनी न्यूज में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।